मैं सुनील कुमार अनुपम हिंदी ज्ञान क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का जो पेपर है, 2024-25 कह सकते हैं। विषय है सामान्य हिंदी कक्षा 12। विषय क्या है? सामान्य हिंदी कक्षा 12 का पेपर है। समझते हैं इसके बहुगुली प्रश्नों को। बहुगुली प्रश्न क्या हैं देखते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ बहुगुली प्रश्नों पर, क्या क्या दिए गए हैं समझते हैं। तो बहुगुली प्रश्न क्या है देखते हैं। पहले प्रश्न को लेके चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, परमाल रासों के रचनाकार हैं। ये सभी रासो ग्रंथ जो होते हैं ना, वीर गाथा काल के अंतर्गत, उसी में सभी कवि हैं, उन्हीं के नाम है, उनमें से ये रचना है परमाल रासो। परमाल रासो का दूसरा नाम है आलाखंड। परमाल रासो अथवा आलाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आलाखंड। आलाखंड, ठीक है, वही है परमाल रासो। इसके रचनाकार हैं जगनिक। कौन है? जगनिक। क्या है परमाल रासो के? जगनिक परमाल रासो, ठीक है। आगे बात करते हैं, वीर गाथा काल नामकरण किया है। वीर गाथा काल नाम किसने दिया? ये ध्यान दें, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल जो नाम है, ये दिया है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है वीर गाथा काल। क्या कह रहा है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल नामकरण किसने किया? वीर गाथा काल नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहला विकल्प दे रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और नगेंद्र है, डॉक्टर नगेंद्र। ये विकल्प गलत लगा है, तो इससे सही नाम होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही विकल्प क्या है इसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका वीर गाथा काल नामकरण किया है, ठीक है। तो आगे लेके चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा हमारा, पद्मावत जो महाकाव्य है, इसकी भाषा क्या है? पद्मावत किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का है। पद्मावत जायसी जी की रचना है पद्मावत जो महाकाव्य है। इसकी भाषा क्या है ये पूछा गया है। भाषा, इनकी भाषा है अवधी। इस महाकाव्य भाषा क्या है? अवधी भाषा में लिखा गया है। आगे बात करते हैं। हाँ, समझते हैं। अगला प्रश्न चौथा कह रहा हमारा, चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है, विनय पत्रिका के कवि हैं। विनय पत्रिका किसने लिखी? आप सभी जानते होंगे जहां तक है। विनय पत्रिका के तुलसीदास जी। किसने लिखा? तुलसीदास। तो यह रचना है विनय पत्रिका। अगर कोई इसकी पूछे, इसकी भाषा क्या है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका आपका जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, यह अवधी भाषा में नहीं है। भले तुलसीदास की भाषा से अवधी है, लेकिन अगर विनय पत्रिका की बात करें तो विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अगली रचना पांचवा प्रश्न कह रहा हमारा, यामा। यामा महाकाव्य की रचना कौन है? यामा जो महाकाव्य है जो महादेव वर्मा का है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6, कामायनी महाकाव्य में सर्वों संख्या है। कामायनी महाकाव्य में जो सर्ग हैं वो है 15। कितने हैं? 15, ठीक है। यह वो का ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आया, प्रगतिवाद। हाँ, समझते हैं। बात चल रही थी क्वेश्चन नंबर 7। इसकी क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, प्रगतिवाद का प्रारंभ वर्ष है। प्रगतिवाद का प्रारंभ वर्ष है जो 1936 से माना जाता है प्रारंभ वर्ष, ठीक है। किसे? 1936। वैसे तो कहीं लिखा है 1938 से लेकर 1943 तक माना जाता है, लेकिन जब इसमें 1938 ऑप्शन नहीं है तो हम 1936 लगाएंगे, ठीक है। आगे बात समझते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8, रानी केत की कहानी के लेखक हैं। रानी केत की कहानी इंशाअल्लाह खां। किसकी कहानी है?
इंशाअल्लाह खां की कहानी है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 10, तार सप्तक का संपादन वर्ष है। तार सप्तक जो है सन 1943 से शुरू माना जाता है। पहला तार सप्तक 1943 से शुरुआत हुई है उसकी, किससे? 1943। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 11 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। कौन होता है? रति। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 12 है, आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या कितनी मानी है? जो आचार्य उन्होंने संचारी भाव की संख्या 33 मानी है। संचारी भाव 33 होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 13 कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 हमारे क्या कह रहा है, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है वहां अलंकार है। कल्पना का अर्थ क्या? अर्थ होता है कल्पना मीन्स मानना। तो कल्पना कर लो, मान लो, तो मानना, जब मानना का अर्थ संभावना से, संभावना अर्थ है, तो फिर अलंकार अगर होगा तो उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। ठीक है। जहाँ पर संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। कल्पना मतलब मानने से, मानना में संभावना, तो हम उत्प्रेक्ष अलंकार कहेंगे। ठीक है। अगर अपन क्या 14 हरपद कोमल कमल से सा लेके सा का मतलब समानता से, समानता उपमा अलंकार। ठीक है। इसका आंसर ये होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 15 है। 15 प्रश्न कह रहा है चौपाई छंद में मात्राओं संख्या होती है। चौपाई छंद भी जानते हैं। चौपाई छंद जो होती है उसके प्रत्येक चरण में, चौपाई छंद में मात्राओं संख्या प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितने कितने होती हैं? 16-16। गुण संधि होगी। गुण संधि क्या होती है? गुण संधि उसे कहते हैं जहाँ छोटा या बड़ा के बाद कोई रस्व ई उ री र आए तो उसके बाद क्रम से क्या होता है? अ प्लस ई बराबर क्या हो जाता है? अ प्लस ई। अ प्लस ई जुड़े तो बन जाता ए। ठीक है ना। अ प्लस उ, अ प्लस उ बराबर हो जाता है ओ। इस प्रकार के उदाहरण है। अ प्लस री ये होता है तो जुड़ के बन जाता है अर। ऐसे ऐसे ही अ प्लस ल, अ प्लस रे हो जाता है अल। इस प्रकार के जब उदाहरण आते हैं तो वहाँ होता है गुण संधि। तो गुण संधि का हमारा इसमें आ रहा है राज प्लस ऋषि, इसमें होगा गुण संधि। राज प्लस ऋषि, इसमें होगी गुण संधि। ठीक है। तो अ प्लस री बराबर राजश्री, राजर्षि हो जाएगा, तो इसमें होगी गुण संधि, और इसमें नहीं होगी इन सभी में। अगला प्रश्न 17 है, पवित्र का संच्छेद है पवित्र, इसका होगा पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र। ठीक है। आगे नामना, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है नामना शब्द रूप की विभक्ति वचन है। नामना होता है तृतीय व्यक्ति एक वचन, तृतीय व्यक्ति एक वचन। तृतीय एक वचन कहाँ दिख रहा है? ये दूसरा विकल्प ये वाला सही है। ठीक है। तृतीय व्यक्ति एक वचन नाम के रूप याद करें, उसमें से आ जाएगा। आगे समझते हैं 19 और 20। 19वां प्रश्न कह रहा हमारा, दो शब्द ये बात और वात का सही अर्थ है, सही अर्थ होगा। तो बात का मतलब क्या है? बात मान बातें, और वात समझो आया पीछे वात, ये वात है वात, ये वात का अर्थ होता है आवा। तो बातें और आवा, इसका मतलब पहला विकल्प सही होगा ये वाला, बातें और आवा। ठीक है। बात करते हैं 20वें प्रश्न की, अंबर का अनेक अर्थ से। अंबर, अंबर का अर्थ होता है, एक तो होता है वस्त्र और एक अंबरवन होता है आकाश। तो सही विकल्प होगा, बात करें पहला, वस्त्र और आकाश। ठीक है। इस प्रकार से ये सभी विकल्प समझ आए होंगे मुझे उम्मीद है, और ऐसे ही सीखते रहें। ठीक है। ये थे सभी आदिवासी परीक्षा के बाहुगले प्रश्न। इसी प्रकार से पेपर में ज्यादातर आते हैं, और ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, और ये जरूरी है ये आते हैं प्रश्न, बाहुगल भी प्रश्न आते हैं। ठीक है। चलिए।
धन्यवाद।